हेलो एवरीवन, दिस साइड आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो द मार्केट इज ग्रीन। इस वीडियो में जानते हैं कि क्या क्या लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज आई है। फाइनेंस स्लैप्ड विद $4.3 मिलियन फाइन बाय कनाडा फिनट्रैक। तो जो कनाडा की एफआईयू है फिनट्रैक, इन्होंने फाइन लगाया है बाइनेंस पे $4.3 मिलियन का। अब ये क्यों लगाया है, तो बात करते हैं वायलेशंस। सबसे पहले तो इन्होंने टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ये जो भी है मनी लॉन्ड्रिंग लॉज इन्होंने वायलेट किए हैं। और साथ ही साथ $10,000 से ऊपर की जो भी ट्रांजेक्शन है उसके बारे में कोई भी रिपोर्ट इन्होंने नहीं की है। तो कनाडा के रेगुलेटर ने बोला है जून 1 2021 से जुलाई 19 2023 तक की इन्होंने कोई भी रिपोर्ट जो कि $10,000 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन है कुछ भी नहीं बताया है। और ये 5,902 ओकेजन्स हो चुके हैं। इतनी बार इनको रिमाइंडर मिला था, इतनी बार इनको डेडलाइन दी गई थी इस एक्सचेंज को, लेकिन इन्होंने अपना रिपोर्ट नहीं किया और साथ ही साथ रजिस्टर भी नहीं कराया एफआईयू के साथ। तो इस वजह से इनको $4.3 मिलियन का फाइन पे करना पड़ेगा। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, कैनन लॉन्चेस न्यू एनर्जी एफिशिएंट माइनर A1566 एट बिटकॉइन एशिया 2024। तो कैनन जो कि एक लीडिंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, इसने अपना नया एनर्जी एफिशिएंट बिटकॉइन माइनिंग मॉडल जो है वो लॉन्च किया है, जिस मॉडल का नाम है A1566। तो ये इनका लेटेस्ट कैनन फ्लैगशिप एवेलन A15 सीरीज का मॉडल है, जो कि इंजीनियर किया गया है। जो प्रॉब्लम्स आएगी बिटकॉइन माइनिंग, जो अब बिटकॉइन माइनिंग हुई है, जैसे कि हम जानते हैं रिवॉर्ड हाफ हो चुका है, और इस वजह से जो भी उनको अगर लॉस भी होगा, जो माइनर्स है वो अगर ये मॉडल यूज करेंगे तो वो उस लेवल तक प्रॉफिट कमा सकते हैं जैसे पहले कमाते थे। कि यहाँ पे चैलेंज उनको आ सकता है जो अभी भी पुरानी मशीन वगैरह यूज करेंगे माइनिंग के लिए, क्योंकि रिवॉर्ड हाफ हो चुका है। तो अगर माइनर्स एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स यूज करे, जैसे कि यहाँ पे जो बताई गई है, तो वो अपना जो भी उनको रिवॉर्ड मिल रहा है उनमें उनको लॉस ना फेस करना पड़े। अगर इस मशीन की बात करें तो इसका जो कंप्यूटेशनल पावर है वो 185 थैश है। तो ये आउटस्टैंडिंग कंप्यूटेशनल पावर, जिसका मतलब है 185 ट्रिलियन हैशेस पर सेकेंड। तो इस मशीन को या इस मॉडल को यूज करने के बाद जो भी माइनर्स हैं वो अपने कंपटीशन को कम कर सकते हैं। Binance and KuCoin granted approval by India's anti-money laundering unit। Binance और KuCoin को अप्रूवल मिल चुका है इंडिया की एफआईयू से रजिस्टर कराने का। तो KuCoin तो चलो पहले ही रजिस्टर उसने करा लिया था। Binance जो है, इतने महीनों बाद Binance ने अब करवाया है और अप्रूवल मिल चुका है इनको, लेकिन अभी तक Binance ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं। तो जो विवेक अग्रवाल है, एफआईयू इंडिया के हेड, उन्होंने बोला है कि लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री लाई इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट एज अ होल। तो बाइनेंस ने जो भी वॉल्यूशन की थी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज की, तो अब इनका रिव्यू कर लिया गया है और इनको अप्रूवल मिल चुका है। कुछ महीनों पहले बाइनेंस और बाकी के 8 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को इनके यूआरएल को ब्लॉक कर दिया गया था और बैन कर दिया गया था इंडिया से। जैसे कि सब जानते हैं, इंडिया का 90% जो क्रिप्टो यूजर है वो बाइनेंस को यूज करता है। करीब करीब $4 बिलियन का यहाँ पे एस्टिमेट लगाया था कि होल्डिंग्स है इंडियन यूजर्स की बाइनेंस में। और अब बाइनेंस फिर से लॉन्च हो गया है इंडिया के साथ। इसका मतलब ये है कि जैसे इंडियन एक्सचेंजेस में हमें टैक्स वगैरह देना पड़ता है, टीडीएस कटता है, तो अब बाइनेंस में भी कटेगा, जो कि पहले नहीं होता था। तो KuCoin फर्स्ट क्रिप्टो एंटिटी बनी थी पेनल्टी पे करने के लिए। $41,000 की इन्होंने पेनल्टी पे की थी और अब इन्होंने अपने ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं इंडिया में। ऑन दी अदर हैंड बाइनेंस ने अपने ऑपरेशंस अभी नहीं रिज्यूम किए, क्योंकि इन्होंने अभी पेनल्टी पे नहीं की है और पेनल्टी अभी बताई नहीं गई है एफआईयू के थ्रू कि कितनी इनको देनी पड़ेगी। तो कुछ सोर्सेज से पता चला है कि बाइनेंस को $2 मिलियन का फाइन देना पड़ेगा और उसके बाद ये अपना रिज्यूम कर सकते हैं ऑपरेशन। जैसे हम जानते हैं OKX और बिटस्टैम्प ने तो पहले ही इंडियन मार्केट से एग्जिट कर लिया था। बाकी सब नेगोशिएशन कर रहे हैं आने के लिए इंडिया में। जेपी मॉर्गन जो कि लार्जेस्ट बैंक है यूएस का, उसने अनाउंस किया है कि वो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ होल्ड करता है। यूएस का लार्जेस्ट बैंक जेपी मॉर्गन, तो यहाँ पे इन्होंने डिस्क्लोज किया है कि ये $1 मिलियन जो है बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के शेयर्स ओन करते हैं, जब इन्होंने फाइलिंग अपनी एसईसी के साथ की थी तब। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि जेमी डायमंड जो है सीईओ जेपी मॉर्गन के, तो वो स्ट्रॉन्ग एंटी बिटकॉइन व्यूज रखते हैं। वो क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ है, येट उनका जो बैंक है वो $1 मिलियन के बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ ओन करता है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस आ चुका है इनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट में, क्योंकि डायमंड जो है उन्होंने एक्सप्रेस किया था अपना स्केप्टिसिज्म
बिटकॉइन के लिए, और उसको पॉन्जी स्कीम बोला था, और ये चीजें बोली थी कि ये स्कैम है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है इस करेंसी का। और साथ ही साथ ये कंसिस्टेंटली एडवाइस करते थे अपने इन्वेस्टर्स को कि इन डिजिटल एसेट से दूर रहे। लेकिन इनकी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो डाइवर्जेंस दिखा रही है कि सीईओ के व्यूज तो अलग है और बैंक जो है वो अलग कुछ कर रहा है। जेपी मॉर्गन जो है ये ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट है ब्लैक रॉक के स्पॉट ईटीएफ का। बट जैसे कि हम जानते हैं सीईओ और कंपनी दोनों अलग होती है, तो अगर कंपनी ने ये ऑन किए हैं शेयर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि जेमी ने भी ऑन किए होंगे। न्यूज, एल सल्वाडोर लॉन्चेस बिटकॉइन ट्रेजरी वेबसाइट फॉर इट $360 मिलियन बीटीसी रिजर्व्स। तो एल सल्वाडोर जो कि जानी जाती है 2021 से बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट करने वाली कंट्री, और अब इस कंट्री में न्यू इंट्रोडक्शन हुआ है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कंट्री की बिटकॉइन ट्रेजरी को ट्रैक करने के लिए। तो इन्होंने अपना एक स्पेशलाइज्ड मेम पूल बनाया है जहां पे पूरी की पूरी जो पब्लिक है एल सल्वाडोर की वो देख सकती है कि इस कंट्री के पास कितना बिटकॉइन होल्डिंग है। और जानते हैं ये इनिशिएटिव लिया किसने है? तो ये बिटकॉइन ऑफिस सेल्वाडोरन गवर्नमेंट एजेंसी ने लिया है, जो बिटकॉइन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को देखते हैं कि ये कंट्री जो है, मतलब जो गवर्नमेंट है, वो कहाँ कहाँ बिटकॉइन अपना इन्वेस्ट कर रही है। तो इन्होंने अपना स्पेशलाइज्ड मैम पूल बनाया है जहाँ पे पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट होगा और पूरी की पूरी पब्लिक देख सकती है कि कहाँ कहाँ ये ट्रांजेक्शन करेंगे अपना, और कितना होल्डिंग इनके पास पड़ा है। जैसे कि इन्होंने ट्वीट किया है तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इनके पास अभी 5747 बीटीसी है। अगर बात करें पिछले महीने तो इन्होंने 31 बीटीसी और एक्वायर किए थे, और प्रीवियस वीक की बात करें तो 7 बीटीसी। तो इनका जो टोटल वैल्यू है वो $352.8 मिलियन हो चुका है। तो इस कंट्री ने जो स्टेप लिया है इसको इंट्रोड्यूस करके, जहाँ पे सबके सब देख सकते हैं, सबको पूरी की पूरी अथॉरिटी है कि वो मेम पूल पे देख सकते हैं। मेम पूल मतलब मेमोरी पूल, कि कितना होल्डिंग्स इनके पास पड़ा है। तो ये जो स्टेप लिया है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, जो कि ये एक ऐसी पहली कंट्री है जिसने ये किया है। तो इस गवर्नमेंट की वजह से जो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ रही है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं बिटकॉइन वॉलेटाइल है, और इस वजह से नायब बुकले को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा था कि 2021 में $69,000 जब बिटकॉइन हुआ था उसके बाद $16,000 तक भी ये पहुंचा हुआ है। लेकिन वॉलेटिलिटी के बावजूद भी एल सल्वाडोर ने अपना डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मेथड चालू करके रखा हुआ है, और ये उसी तरीके से बिटकॉइन को बाय करते हैं। 2021 से ये एवरेज बाइंग प्राइस जिनका चल रहा है वो 43,000 पर बीटीसी चल रहा है। Moving to next news, US April CPI shows slight dip. Traders expect Fed rate cuts. तो यूएस का अप्रैल का सीपीआई रेट जो है वो 3.4% आया है, हमें डिप देखने को मिली है इस बार। तो पिछले महीने के कंपैरिजन हमें डिप देखने को मिली है जो कि पहले 3.5% था। अब जो ट्रेडर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फेडरल रिजर्व है वो अपने रेट को कम करेगी। तो इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिला है, लेकिन अगर बात की जाए फेड जो है अपने रेट कट करेगी या नहीं, तो यहाँ पे आंसर हमें देखने को मिल रहा है कि अभी तो नहीं करने वाली, क्योंकि जब तक 2% नहीं पहुंच जाता इनका इन्फ्लेशन तब तक फेड अपने रेट को हाई रखेगी। तो ये चीज जेरोमी पोवेल जो कि फेड के चेयरमैन है उन्होंने बोली है। यूएस का इन्फ्लेशन रेट हमें इतने टाइम से बढ़ता हुआ दिख रहा था, इस वजह से फेड के जो रेट है वो भी बढ़े हुए थे, लेकिन अब हमें कम देखने को मिला है। तो दिसंबर से ये सबसे ज्यादा कम है, और इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर है उसमें भी हमें ईज देखने को मिल रही है। बाकी आगे का पता नहीं है कि क्या आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा या कम होगा, तो देखते हैं उसके हिसाब से फेड जो है वो अपने रेट को रखेगी।